हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर.एस. मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा संख्या पद्धति से संबंधित है, जो लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले हम लोग क्या है, अंक क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, चाहे किसी संख्या को हम लिखते हैं उसमें कितने अंक आते हैं, या किसी अंकों की पुनरावृत्ति से हमारा संख्या कैसे बनता है, इसके पहले हम लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर होगा किससे संबंधित, प्राकृतिक संख्या संबंधी। प्राकृतिक संख्या में हम सीखेंगे क्या है कि हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानने के लिए हम किस प्रकार मानेंगे, या इसमें क्या है जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में आज का हमारा लेक्चर होगा। तो क्या होगा, ये हमारा संख्या पद का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें क्या है, हमारा पहला पहला आएगा इसमें हमारा प्राकृतिक संख्या। संख्या पद्धति का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में स्टडी करना है। प्राकृतिक संख्या संख्या यानी कि क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रकृति मतलब प्रकृति में, वातावरण में जो मिलने वाली वस्तुएं है उसी को क्या है काउंटिंग करने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसका मतलब क्या है, वस्तुओं को गिनने के, जिसमें क्या होता है, जो तो सजीव और निर्जीव सभी आता है, तो इसमें लिखेंगे वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को को गिनने के लिए के लिए गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, क्या है, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है, हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। चूँकि ये नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या को हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये जो अनंत लिखा गया है ये बहुत ही काम का चीज़ है। इसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। क्यों? क्योंकि अनंत के बारे में जब जानते रहेंगे तो वहाँ पे क्या है, हमारा परमेय संख्या की परिभाषा निकालते समय बहुत ही ये हमारे कारगर होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये प्राकृतिक संख्या कहलाता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये कहलाता है। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्राकृतिक संख्या के प्रकार ऐसे लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को पहले इसको मेंशन कर दीजिए। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे नोट्स में प्राकृतिक संख्या को n से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है, यही बातें कहा जा रहा है। अब क्या है, प्राकृतिक संख्या के प्रकार। प्राकृतिक संख्या में 4 प्रकार के होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या के प्रकार।
ये क्या होता है, ये हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला, इसमें समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या। तीसरा हमारा क्या होगा, अभाज्य प्राकृतिक संख्या। और चौथा क्या होता है हमारा, ये भाज्य प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब क्या है, इसको जो होता है हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। पहले तो पहले ये हम सीखेंगे कि पहले जो प्राकृतिक संख्या हम लोग सीख चुके हैं, 1 से लेकर जो अनंत तक होता है, जिसको काउंटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंसी निकल के आती है, पर इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या का प्रकार है जो क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इससे जो बातें निकल के आ रही है उसको लिखना जरूरी है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर नोट से बना रहा हूँ, ठीक है। नोट्स नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी के बारे में जो ये नोट्स लिखा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, इसको लिखना पड़ेगा। क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है या नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यही बातें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये बातें कहा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। इसमें ये बातें हो गई। दूसरा हमारा नोट्स में क्या होता है कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या का प्रदर्शन, यानी कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अब बना लीजिए। इसमें ये हमारा एक रेखा है, इस पर क्या है, किसी रेखा पर संख्याओं को रिप्रेजेंट करना हमारा संख्या रेखा कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये हमारा 3, ये 4, ये हमारा 5। अब डैश क्या होगा, इसमें जो होगा अनंत तक होगा। इसी को हम क्या इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं।
एक बात जानकारी हमेशा इस बात का रखना कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की तरफ जाने पर हमेशा जो होता है संख्या का मान यानी कि मान उसका बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संख्या रेखा पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर जो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, यानी कि क्या होता है संख्या पर, इसको मैंने आर बना दिया, क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने पर जो होता है संख्याओं का मान, संख्याओं का मान वैल्यू बढ़ता जाता है। संख्याओं का मान जो होता है यानी कि वैल्यू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि कक्षा 12 में जब 11-12 पढ़ाया जाएगा क्या होता है, क्या अंतराल संख्या, उसके बारे में बहुत ही जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जबकि संख्या रेखा में क्या है, राइट से, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर संख्याओं का मान घटता जाता है। जैसे क्या है 5 से 4 की तरफ आया तो ये हमारा छोटा होगा, ये हमारा बड़ा होगा, ठीक है। आई बात है कि नहीं। जैसे -1 होगा और -2 हो जाएगा तो -1 बड़ा होगा, -2 हमारा छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर यहाँ पे क्या होगा, संख्याओं का मान, संख्याओं का मान मान घटता घटता जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये संख्या रेखा में इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसका मान हमेशा बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 से बड़ा हमारा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, या इधर से जैसे मान के चलिए इसमें क्या है, जैसे मैं इसी चीज़ को कहूँ कि 3/2 में और ये 4/2 हमारा 2 में कौन बड़ा होगा, तो आप स्वाभाविक सी चीज़ है कि हमारा अंश वाला जो बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा रहता है। तो ये 3 और 2 में कौन बड़ा, 3 और 4 में कौन बड़ा, ये वाला पार्ट बड़ा है। चाहे तो अब इसको भाग देंगे तो 2 आएगा और इसको भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हो हमेशा 2 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में समझने में बहुत सहूलियत मिलता है, ठीक है। खास तौर पर छोटे बच्चों को भी क्या रहता है, भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़ाते समय उसमें कौन संख्या छोटी या बड़ी है। चाहे कक्षा 9th में ये बहुत काम करेगा। जब संख्या पद्धति पढ़ाया जाता है तो उसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करना, चाहे 2 संख्याओं के मध्य जो होता है परिमेय संख्या निकालना, ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 1/2 और ये 2/3 के मध्य हमारा कौन सी संख्या आएगा, तो ये बहुत ही काम का चीज़ होता है, ठीक है। इसमें 2 का जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो हम इसके मध्य निकल जाएगा, तो ये आगे की बात होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा नंबर में हमारा क्या आता है, यहाँ पर तीसरा नंबर में आता है कि क्रमागत हमारा आखिर में ये जो संख्याएँ लिखी गई है, इतनी बड़ी लिखी गई है, तो किस प्रकार का लिखा गया है। मान लीजिए क्रमागत हमें 20 से संख्या निकालना हो, जैसे ये कह दें कि इसमें से 20 से हमारा 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा मान 64 है, तो कौन-कौन सी प्राकृतिक संख्या होगा जिनको चारों को जोड़ने के बाद 64 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उस समस्या का समाधान इस फार्मूले से निकलेगा। तो क्या लिखेंगे हम कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानने के लिए क्या लिखेंगे हम लिए, क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या संख्या मानने के लिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानने के लिए हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यक्स कामा ब्रैकेट में x+1 कामा, मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ इधर यक्स प्लस, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चाहे थोड़ा मैं नीचे इधर लिख दे रहा हूँ, मानने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर इसको नीचे में लिख दे रहा हूँ यक्स, ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, मैं क्या करूँ, थोड़ा इसी को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहेगा। ये हमारा तीसरा नंबर होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्रमागत मतलब क्रम से, ये ध्यान मत रखना कि प्रथम से, क्रमागत प्राकृतिक संख्या संख्या मानने के लिए हम लोग क्या क्या मान सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा करनी है। अभी इस पर मैं 2 प्रश्न कराऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो क्या है, यक्स हो गया, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा
x+3, उसके बाद से एंड सो ऑन x+4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए हमको 3 की आवश्यकता होगा तो पहला ये मानेंगे, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। 4 की आवश्यकता पड़ेगा तो 3 तक मानेंगे, 5 की आवश्यकता होगा तो x+4 तक मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इस पर एक प्रश्न करते हैं, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, इसको देखिए कैसे प्रश्न करते हैं, थोड़ा इस पर प्रश्न कर लेते हैं कैसे आता है ये सब चीज़ें। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें यहाँ प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि 27 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, यही बात कहा जाए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो ये 27 इसमें कैसे आएगा, आखिर में जब तक हमें तीनों संख्याओं के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं कि हमारा 27 किसका आएगा। तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पहले मान लेंगे कि माना तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या है हमारा, x+1 x+2 है, और इसी का योग कितना दिया, 27 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना तीन क्रमागत, ये मैं प्राकृतिक लिखता हूँ, प्राकृतिक संख्या बराबर x+1 x+2 है, ठीक है। ये हमारा 3 है। अतः प्रश्नानुसार क्या कहा, तीनों का योग कर रहा है, अतः हम लिखेंगे क्या, अतः प्रश्नानुसार, ठीक है, तीनों का योग क्या कहा जा रहा है, x+1 x+2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 27। अब इसी में x का मान निकालना है तो कितना होगा, x+1 x+2 इक्वल टू कितना है, 27। अब क्या है, x कितना 3 बार है तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, +1 और 2 कितना होगा, 3 इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा 27। तो 3x बराबर कितना होगा, पक्षांतर होगा, ये बाएं पक्ष में +3 है, दाहिने पक्ष में है तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो कितना होगा, 27 - 3, इसका मतलब 3x बराबर कितना होगा, 24। तो x बराबर कितना होगा हमारा, ये 8। मैं एक बार भाग दे रहा हूँ, ये 24 बटे कितना होगा, 3, तो x बराबर कितना निकला हमारा, 8। अब ये हमारा 8 निकल चुका है। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या क्या माने हैं आप लोग, यही तो माने हैं, x+1 x+2, तो यहाँ पे रख दीजिए x+1 और x+2। अब x का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है, 8 है, यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 ये 10। चाहे तो आप इस चेक कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हम जानेंगे कि हमारा सही है गलत है, क्योंकि कहा जाए तीनों का योग 27 होना चाहिए, तो चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो 27 आ रहा है कि नहीं। तो 8 अधन ये 9 अधन 10 बराबर कितना होगा, 8 9 17 17 10 कितना होगा, ये हमारा 27। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो तरीका मैं बताया हूँ ये बहुत ही काम का चीज़ है। ये जो मैं क्यों बताया हूँ कि कक्षा 10th में जब स्टार्ट किया जाएगा मैथ का चैप्टर, तो ये जो होता है द्विघात समीकरण और क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा बनता है, ठीक है। और उसके बाद से बहुपद में भी प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है, तो उसको हल किया जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और इस पर प्रश्न करते हैं, उसके बाद से देखते हैं इसके आगे क्या क्या दे रखा है। मैं एक बार देखना चाहूँगा कि वीडियो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं।
मैं पहले इसको इरेज कर दूं, उसके बाद से इसमें हम लोग क्या है सीखेंगे कौ प्रश्नों के बारे में। उसके पहले मैं थोड़ा वीडियो देख लूं, 1 सेकंड रुक जाइए। सब ठीक चल रहा है। एक और प्रश्न लिखिए, इसमें लिखना है दूसरा प्रश्न में कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 13 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये प्रश्न हमारा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो पहले तो हमें क्या कह रहा है, पहले ये इतना बातें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है कौन कौन, तब तो उसका वर्ग करेंगे, तब तो इसके आगे की बात चलेगा हमारा। तब क्या कह रहा है कि वर्गों का, तब तो उसके वर्ग करेंगे। पहले तो ये तो निकालेंगे पहले इतनी बातें, तो यहाँ पे हल में पहले इतनी बातें निकालिए। तो यहाँ पे उस प्रश्न में हम लोग 3 ठो लिए थे, यहाँ पे हम क्रमागत 2 ठो लेंगे, यक्स और x+1 लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको ले लेना, फिर वहाँ पर दिक्कत में आ जाए, क्योंकि क्रम से कह रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से लेना है, तो ये हमारा क्रम से है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर क्या है, x+1 है। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है उतना करिए। अतः प्रश्नानुसार इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कह रहा है, तो कर दीजिए। x का स्क्वायर और धन योग कह रहा है, तो ये इसका x+1 का स्क्वायर। अब कितना कह रहा है, ये हमारा 13 के बराबर है। अब यहीं से क्या है, x का मान निकालना है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको करिए, तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर आधान कितना होगा, x स्क्वायर प्लस ये 2x+1 इजकल टू कितना होगा 13। ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस कितना होगा 2x और +1 माइनस कितना होगा 13 इजकल टू 0। अब कितना हो जाएगा, ये हमारा 2x। अब यहाँ से x का मान निकालना है, और x का मान यहाँ पर निकाल देंगे, वही दोनों संख्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना होगा हमारा 13 के बराबर हो जाएगा। आप सोच रहे दो संख्याओं के वर्गों के 13 कैसे होगा, आप देख सकते हैं अभी आ जाएगा आपके सामने। तो कितना होगा, ये हमारा ये 2x माइनस ये 12 इजकल टू 0। अब क्या होता है, ये द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, जो x स्क्वायर वाला है और कॉन्स्टेंट को आपस में गुणा करते हैं, जितना रिजल्ट आता है इस बीच वाले को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने के बाद से बीच में वाला आ जाए, और गुणा करने के बाद से जो ये दोनों का प्रोडक्ट है उसके बराबर आ जाए। तो आप देख पाओगे कितना होगा हमारा, ये जो होता है 2 गुणे -12 यानी कितना आएगा माइनस, ये हमारा 24। एक तो बात कन्फर्म है कि हाँ माइनस कब आएगा, जब प्लस गुणे प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमेशा प्लस आता है। उसके बाद से क्या होता है, माइनस गुणे माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। और ये प्लस गुणे करते हैं माइनस, तो हमेशा क्या होता है, माइनस आता है। और उसके बाद से माइनस गुणे प्लस करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। कहने का मतलब क्या है, हमको ये तो कन्फर्म हो गया कि इन दोनों में किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ करके या दो संख्याओं को घटा करके हम माइनस नहीं ला सकते। इसका मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब समस्या आ रहा है कि इसमें दो संख्याओं को जोड़ने के बाद से प्लस आना चाहिए और दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद से माइनस आना चाहिए। तो एक तो समस्या खत्म हो गया माइनस वाला, क्योंकि तो बातें कन्फर्म होगा कि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो ये दोनों का गुणा हमको माइनस दे देगा। और ये भी माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे तो ये भी हमको माइनस दे देगा। लेकिन समस्या ये है कि जोड़ने के बाद से हमें प्लस कब देगा। तो ये बताओ, आप ये दो संख्याएं मान रखो,
अब इसका जोड़ने के बाद प्लस कब होगा, जब प्लस वाला अधिक होगा माइनस वाला कम होगा। और दो संख्याओं का घट माइनस कब होगा, जब माइनस वाला अधिक होगा और प्लस वाला कम होगा। ठीक उसी प्रकार से आप इसको क्या है दो तरह से तोड़ सकते हो। इसको तोड़ोगे किस प्रकार का, यदि 6x तोड़ेंगे और ये -4x, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2x आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा -24x। इसका मतलब इसको प्रकार का हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो तरीका मैं बताया हूँ ये बहुत ही काम का ठीक ठाक क्वेश्चन इस पर लग जाता है। आई बात समझ में। अब इसको तोड़ दो तो कितना होगा 2x² प्लस 6x और -4x -12 इजकल टू 0। अब इतना 2x कामन ले लो तो कितना होगा x प्लस 3 और ये माइनस इसमें 4 कामन लोगे तो x और ये प्लस 3 इजकल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x -4 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में समझना अति आवश्यक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ इसी वाला पार्ट को। अब यहाँ पे ये बातें कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई संख्या है और ये भी एक संख्या है। जैसे x का यहाँ कोई मान रखोगे तो कोई संख्या आएगा, यहाँ भी x का मान रखो तो कोई संख्या आएगा। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 के बराबर थोड़े होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 गुणे 3 करो तो क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं ना होगा। क्यों, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो ये हमारा 0 हो जाए तब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, पहले तो ये हमारा 0 के बराबर होगा ही नहीं। 0 कब होगा, या तो ये 2 हमारा 0 हो, 2 के स्थान पर 0 हो और 3 हमारा ऐसा है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, 2 गुणे ये हमारा 3 है इजकल टू नॉट 0। क्यों, क्योंकि 3 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 का 2 ही रहे, ये हमारा अब ये हमारा 0 हो जाए तो अभी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणे 0 बराबर 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, 2 गुणे 3 इजकल टू नॉट 0। 0 के बराबर कभी नहीं होगा, तो 0 बराबर कब करना है, तो या तो ये भी 0 हो जाए और ये भी हमारा 0 हो। तो 0 गुणे 0 हमेशा 0 के बराबर देता है। अब यही बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या दोनों 0 हो जाए। तो पहले इसको मैं 0 करता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। इफ़ 2x -4 इजकल टू मैंने 0 कर दिया तो इसमें x का मान कितना निकलेगा, आप यहाँ पे 4/2 निकलेगा। कैसे आया है, ये सब -4 को दाहिने पक्ष से पक्षांतर करें तो +4 हो जाएगा और 2 में x में 2 का गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, ये प्लस है और ये बराबर का इधर आएगा तो माइनस और इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, और ये गुणा है जब बराबर का इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। अब भाग हमारा बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे x बराबर कितना निकला हमारा 2। अभी रुक जाइए, यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, अब या तो ये 0 के बराबर हो तो x बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा। आज जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा हमारा 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा और 0 में इसी संख्या गुणा करें तो हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। या इफ यदि x प्लस 3 इजकल टू 0 हो जाए तो x इजकल टू कितना होगा -3। लेकिन बट लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, लेकिन में x इजकल टू x इजकल टू नॉट -3 प्राकृतिक संख्या। क्यों, क्योंकि x हमारा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या तो निकालना है। माना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यानी कि x हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा। इसका मतलब यही वाला सही होगा। अतः अभीष्ट हमारा संख्या क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट संख्या क्या क्या हो जाएगा, x और x प्लस 1। अब x का मान रख दीजिए, कितना है x बराबर यहाँ पे 2 और यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा 3। यही हमारा दोनों संख्या प्राकृतिक संख्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना होगा 13 होगा। चाहे तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, चेक कर लीजिए, दोनों संख्याओं को वर्ग 13 के बराबर कर दीजिए। तो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो ये कितना होगा हमारा 4 और ये कितना होगा 9, बराबर कितना आएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा 13 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है,
तो ये अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। वो किसको डिनोट किया जाता है, उसमें क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या कैसे मानते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।